आपका मेरे चैनल हिंदी इन्फो में स्वागत है। आज का जो विषय हम करने जा रहे हैं उसका नाम है भाषा। अब सबसे पहले हम इसकी करेंगे परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जैसे नेता भाषण दे रहे हैं। दूसरा, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब भाषा के दो प्रकार हैं। मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलेंगे भाषा के इस रूप में भाषा मुख से बोली जाती है बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। इस प्रकार हम अपनी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं। जैसे श्रोतागण नेता को सुनकर समझ रहे हैं और दूसरा टेलीफोन पर
दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा को लिपि में प्रकट करना। लिखित भाषा है अर्थात लिखकर अपनी बात व्यक्त करना। बात व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं। उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे राम अपने मित्र श्याम को पत्र लिख रहा है। राम अपने मित्र श्याम को पत्र लिख रहा है। और दूसरा श्याम अपने मित्र के पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ रहा है। तो ये होती है भाषा। जैसे कि मैं आपको एक बार दोबारा इस बात को एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। जैसे इसके दो उदाहरण हैं। नेता भाषण दे रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत मौखिक से ही पता चलता है जो मुख से बोली जाए। भाषा के इस रूप में भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। अगर हम बोलेंगे तो कानों से सुनेंगे। इस प्रकार हम अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं। जैसे श्रोतागण नेता को सुनकर समझ रहे हैं। टेलीफोन पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये होती है मौखिक भाषा। एक इंसान बोल रहा है और दूसरा उसको सुन रहा है। इसी तरह से लिखित भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा को लिपि में प्रकट करना लिखित भाषा है, अर्थात लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। इसके भी दो उदाहरण हैं। पहला है राम अपने मित्र श्याम को पत्र लिख रहा है और दूसरा श्याम अपने मित्र के पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ रहा है। तो इस बार ब्लॉग के माध्यम से आज हमने जो विषय जाना है, जो टॉपिक जाना है, उसका नाम है भाषा। इसी तरह से हम आपके लिए नए ब्लॉग लाते रहेंगे। थैंक यू।